चलें सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 कैफ 3 कॉस्टिंग। यस बॉस, टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़े जनाब सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चले बॉस, आज एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैंने होमवर्क दिए थे भाई, 3 सवाल मैंने होमवर्क दिए थे। रिकॉर्डिंग वालों, ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने होमवर्क सॉल्व किए होंगे, ऐसा ही है दोस्त। 3 सवाल हो गए, आंसर सही आया नहीं आया वो बात की बात है। नहीं किया यार, कल तो छुट्टी दी तो अब सॉफ्ट दी ना, मैंने सॉफ्ट दे दी थी मैंने। नहीं, मैंने जिसने मांगी मैंने उसको दे दी। मुझे नहीं पता किस किसने मांगी, नाम तो मैंने सेव नहीं किए हुए। नहीं है पीछे भाई। अच्छा, सॉफ्ट ले लेते ना मुझसे, तो सॉफ्ट ले लेते ना। अपने पढ़ने की वो तो खुद करना पड़ेगा ना भाई, जिस तुझे नहीं है यार। जी मैडम, नहीं है। आप कर लिए। क्यों रहता है वो, मतलब वो कब आगे किसके मन? एक चीज शुरू करें तो कंप्लीट करें ना, फिर दूसरी चीज शुरू करें उसको कंप्लीट करें, ये होता है ना। पक्का? चले जी, सॉल्व तो करें। अभी तो आप लोगों को सॉल्व करना शुरू करवा रहे हैं यार। आप लोग सॉल्व करें, सही गलत तो भी आगे की दौड़ है। अभी सॉल्व तो करें, आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। सॉल्व करना शुरू करो, अभी तो उसके लिए फोकस हो रहा है। सिर्फ क्वेश्चन, सोल्यूशन में सॉफ्ट कॉपी में दूंगा। नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, नोट्स ही नहीं होते क्या, सारे क्वेश्चन ही होते हैं। कॉस्टिंग का पेपर जो है वो 98% जो है कैलकुलेशन आता है। 2 मार्क्स की थ्योरी आती है, 3 मार्क्स की थ्योरी आती है। उसके लिए हम जो है वो क्या इतनी सारी थ्योरी डालते हैं बीच में। और वो जो थ्योरी आती है ना, वो भी आपके कॉन्सेप्ट की आती है। कि फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, वो तो आप लोगों को पता है। उसके लिए हमें 100 पेज पढ़ने की थोड़ी जरूरत है। तो आपका कैलकुलेशन वाला पेपर है, तो सारी प्रैक्टिस ही करनी है हमने। ठीक हो गया भाई? चले सर, अभी जो आप लोग के होमवर्क दिए थे अभी उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब, मार्कअप एंड मार्जिन। मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा तरीके से, तसल्ली से, इत्मीनान से समझिएगा। ये पूरी कॉस्टिंग में आएगा, बार बार आएगा। सुने जी जनाब, मार्कअप का मतलब क्या है? बॉस, मार्कअप का मतलब क्या है जनाब? प्रॉफिट की परसेंटेज लगेगी किस पर? कॉस्ट पर। प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे लगेगी? कॉस्ट पे। और मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट की परसेंटेज लगाओगे किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर बॉस? सेल्स के ऊपर। डन है जी। चले सर, हम लोग इसकी बनाएंगे 4 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल्स हम इसको समझेंगे। हम बनाएंगे इसकी जनाब 4 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल से इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और जनाब एग्जाम्पल नंबर 4। आए दोस्त, मैंने बोला सर आपको यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सर, सेल्स है मेरे पास 1 लाख रुपए की। मेरे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या सीन है सर? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है 20% मार्जिन। क्या लिखा है दोस्त? 20% मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये 20% किस पे लगेगी? 20% किस पे लगेगी जनाब? सेल्स पे। 20% किस पे लगेगी सर? सेल्स पे। यानी कि इसकी अंग्रेजी में यूं भी लिख सकता था, 20% ऑन सेल्स। डन हो गई बात? सर रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट में जनाब मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सर रिक्वायरमेंट में क्या है? मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। आइए सर देखिए, ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आप फॉर्मेट लिख लीजिए। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? सेल्स लेस कॉस्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और यहां पे सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जो जो इंफॉर्मेशन पता है वो लिख दीजिए। मुझे क्या पता है? सेल्स पता है, तो मैं क्या लिख देगा यहां पे? सेल्स। प्रॉफिट की परसेंटेज क्या लिखा हुआ भाई? 20% है किसका? सेल्स का। सुनिएगा मैथमेटिकली, 20% किसका है? सेल्स का। तो सेल जिसका होता है वो कितने परसेंट?
100%, तो ये लेस हो रहा है, ये लेस हो रहा है, तो यहां पे परसेंटेज की अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो लेस हो रहा होगा। 100% से कितना परसेंट लेस हो रहा होगा कि 20% बन रहा होगा? 80%। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चले सर, तो भैया 1 लाख का 20% ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 20,000। चले बॉस, हम लोगों ने रिवर्स वर्किंग करना सीखी थी। स्ट्रेट आ रहे हैं तो ये क्या है? ऐड। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो लेस, तो 20,000 माइनस 1 लाख कितना? 80,000। कोई दिक्कत मेरे भाई? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चा चिल्लड़ वाला सवाल है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने बोला जनाब, मेरे पास सेल्स गिवन नहीं है, मेरे पास सेल्स गिवन नहीं है दोस्त, मेरे पास कॉस्ट गिवन है। बोले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी गिवन है? फॉर एग्जाम्पल जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है मेरे पास 2,40,000 से। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा हुआ है जनाब? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में लिखा है 20% मार्जिन। मार्जिन का मतलब, इसको हम एक और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, किसमें? 20% ऑन सेल्स। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा किसके ऊपर? 20% लगाना पड़ेगा सेल्स के ऊपर। आइए जी, मैंने बोला जनाब यहां पे सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स, सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे लेस कॉस्ट, सेल में से कॉस्ट को लेस करेंगे। तो भाई एग्जांपल नंबर 2, सेल्स कितनी बॉस मेरे पास? नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है मेरे पास? 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं भैया? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं? 20% है किसका? सेल्स का मतलब है कितने परसेंट? तो भैया कॉस्ट कितने परसेंट होगी? लेस हो रहा है कितना दोस्त? सुनना सर, मैथमेटिक्स सर, 20% किसका? सेल्स का। सेल तो मुझको नहीं पता, कैसे निकालें बॉस? मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स, इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा? 100% पे। कहां चला जाऊंगा बॉस? 100% पे। याद रहेगी बात? चले बॉस, 240 डिवाइडेड बाय 80% कितना? 3 लाख। क्या सबको बात समझ में आई? आपको एग्जाम में ये मैथमेटिक्स चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स आएगी पर्चा निकल जाएगा। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना? हाँ जी 60,000। क्या सबको बातें समझ में आई? सर एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बोला जनाब सेम एग्जाम्पल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। सेल्स है मेरे पास 1 लाख की, और मेरे पास जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कह रहे हैं 20% है मार्कअप। दोस्त मार्कअप का मतलब क्या होता है? और 20% किस पे लगाया जाएगा? है जी 20% ऑन कॉस्ट लगाया जाएगा। 20% किस पे लगाया जाएगा सर? कॉस्ट पे। आओ लड़के इसको जरा फटाफट खुद से सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 4, यस बॉस मेरे पास सेल्स, और एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे पास कॉस्ट गिवन है जनाब, कितनी गिवन है? 2,40,000 की। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या कहा जा रहा है सर? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कहा जा रहा है 20% है मार्कअप। क्या सबको बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? चले सर ये तो सॉल्व कर दो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। सेल्स लेस कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर, सेल्स कितनी है मेरे पास? सेल्स कितनी है मेरे पास? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या कहा जा रहा है? 20% है किसका? कॉस्ट। इसका मतलब जिसका 20% होता है दोस्त, 20% है कॉस्ट का, जिसका 20% होता है वो क्या होता है? 100%। बात समझ में मैंने क्या बोला? और ये क्या हो रहा है जनाब? लेस। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये कितना परसेंट हो गया? 120%। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स। चले सर, इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो जनाब मैं कहां पर आ जाऊंगा? 100% पे। तो करिए जनाब, 1 लाख डिवाइडेड बाय 120% कितना? 83,000। क्या सबको बात समझ में आई? एग्जाम में ख्याल रखना सर, मार्कअप है, मार्जिन है, ये क्या सीन है? और कॉस्ट दे रहा है कि आपको रेवेन्यू दे रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्त? चले सर इसको माइनस करें, कितना? 16,667। इधर आइए सर,
इधर आइए बॉस, सॉल्यूशन सेल्स लेस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है मेरे पास 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दोस्त 20% है किसका, मार्कअप। मार्कअप बोले तो कॉस्ट का, तो सर कॉस्ट तो मुझे गिवन है 240 का 20% कितना, हाँ जी 48,000। चले सर, तो सेल्स कितनी, रिवर्स वर्किंग स्ट्रेट आ रही है, लेस हो रही है, रिवर्स वर्किंग करेंगे तो ऐड हो जाएगी। जी सर, ऐड करें कितना 2,88,000। क्या सबको बात समझ भाई, पक्का भाई, कॉपी करें। अच्छा, कुछ अंग्रेजी के अल्फाज सुने सर, कुछ अंग्रेजी के अल्फाज सुने। अगर मैं बोलूं आपको बोलूं जनाब मार्कअप 20%, इसका मतलब क्या हो, बस सवाल खत्म। इसका मतलब दोस्त 20% किस पे लगाओगे, 20% लगाओगे तुम किसके ऊपर, ऑन कॉस्ट के ऊपर। अंग्रेजी ठीक है जी। अगर ये बोला जाए मार्कअप 20% ऑन सेल्स, यस बॉस। अंग्रेजी दोस्त, अंग्रेजी किस पे लगाएंगे 20%, मार्कअप 20% ऑन सेल है भाई। ये क्या अंग्रेजी है भाई, सुने सर, मार्कअप का असल मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। मार्कअप का असल मतलब क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कमाना है 20%, 20% किसका, तो आप करेंगे 20% ऑन सेल्स। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे उसने ऑन सेल्स करके क्लैरिटी दे दी कि 20% किस पे लगाया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह ना बोले ऑन सेल्स या ऑन कॉस्ट ना बोले, तो फिर हमें इससे पहचानना पड़ेगा। बात समझ आई मैंने क्या समझा दिया। हाँ, अगर वो यूं लिख दे सर, मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट, जी सर, अब क्या मतलब हुआ, 20% किस पे लगाओगे, असूलन 20% अंग्रेजी में साफ पता चल रहा है, 20% किस पे लगाओगे, कॉस्ट पे। क्लैरिटी है। अगर वो ये ना बोलता, सिर्फ ये बोलता मार्जिन 20%, अब हमें क्या करना पड़ता, 20% ऑन सेल्स। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया। सही, एग्जाम में एक आध दफा उसने सीखी है, अंग्रेजी के ऊपर खेला है पक्का। चले सर, आपको देता हूं 2-3 मिनट, जरा इसको कॉपी करो और फिर मैं बात को आगे लेके चलता हूं। सर ग्रुप में बोर्ड की पिक्चर शो कर दें। हाँ यार, ये जूम में ना थोड़ा ब्लर का इशू होता है, मैं करता हूं फोटो। चले सर, अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्या मैं बोर्ड का सफाया कर दूं, सर जी बहुत ब्लर आती है, पिक भी सही से। हाँ, मैं पिक्चर भेज रहा हूं ग्रुप पे ना। चले आगे बढ़ते हैं भाई। चले सर, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9। XYZ लिमिटेड। बॉस सुनेंगे, चले सर सुनेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमिन करनी है। दैट द क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 30 जून 2020। 30 जून को मेरे पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है सर, 1 मिलियन। हमें पता है कि आपको स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी करनी पड़ती है सर, हमें फीफो वेटेड एवरेज से उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है और फिर उसकी NRV चेक करनी पड़ती है। दोनों में जो लोअर होगा उसको हम उठा के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे। स्टॉक वाज एग्जामिन्ड इन डिटेल एज इट वाज ascertain as follows। सर क्या पता चला हमें, हमारे पास टोटल स्टॉक है 6 मिलियन का, 60% ऑफ द स्टॉक यानी कि इस 1 मिलियन का 60% ऑफ द स्टॉक कुड बी सोल्ड एट अ यूजुअल सेलिंग प्राइस व्हिच यील्ड 33% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। जनाब ये जो 60% हमारा जो इन्वेंट्री है इस 1 मिलियन की, ये हमारे पास 33% ग्रॉस प्रॉफिट पे सेल हो जाएगी। आइए सर, तो ये बोल रहे हैं मुझे, ये बोल रहे हैं सर मेरे पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू है, ये बोल रहे हैं सर मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, सर मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 1 मिलियन। इसके इन्होंने 3 हिस्से कर दिए, इसके इन्होंने दोस्त 3 हिस्से कर दिए। एक के बारे में क्या कहा कि सर ये जो 60% है, लड़के कितना बना 60%, 1 मिलियन का 60% कितना, 6 लाख। 6 लाख के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि सर इसकी जो कॉस्ट है वो 6 लाख है और ये कितने परसेंट में बिक जाएगा जनाब, ये 33% कॉस्ट पे सेल आउट हो जाएगी। आइए दोस्त आइए, तो मैं जरा इसकी वर्किंग शर्किंग करने चला। मैंने बोला सर ये जो 60% वाली चीज है, ये जो 60% वाली चीज है, इसकी कॉस्ट
दोस्त इसकी कॉस्ट कितनी हुई 6 लाख। इसकी हम जरा एनआरवी कैलकुलेट करने चलते हैं। आइए सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं जनाब। सेल्स लेस कॉस्ट और मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या अंग्रेजी गिवन है सर? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कह रहे हैं 33% है। 33% किसका? 33% ऑन सेल्स। इसका मतलब है सेल्स कितने परसेंट? 100%। तो मेरे भाई कॉस्ट कितने परसेंट हो गई है दोस्त? कॉस्ट कितने परसेंट? मैथमेटिक्स बताओ। 67%। यस बॉस, कॉस्ट मुझे गिवन है कितनी? 6 लाख। कॉस्ट मुझे गिवन है 6 लाख। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 100% पे कितना दोस्त? 895। बस चले सर माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दें अगर बता सकते हैं तो। 295522 जी सर। एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती थी मेरे दोस्त? एनआरवी का क्या फॉर्मूला था, क्या सीखा था हमने कि जनाब ये इन्वेंट्री कितने की बिकेगी, इसको बेचने के लिए क्या कोई और डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड होगी? सवाल में कह रहा है कि एस्टिमेटेड डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, तो यही मेरे पास क्या बन जाएगी? एनआरवी 895522। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है दोस्त? इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इनमें लोअर क्या है? कॉस्ट। क्या सबको बात क्लियर हुई? बकाया सेकंड बुलेट सर क्या फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं सर 20% ऑफ स्टॉक वाज नॉट इन सेलेबल कंडीशन एंड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग वैल्यू वाज रिक्वायर्ड टू मेक इट सेलेबल एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। क्या कह दिया दोस्त? क्या कह दिया है जी? सुने सर कितना परसेंट इन्वेंट्री का? 20%। 20 रहा 20। तो जनाब 1 मिलियन का 20% कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दोस्त? 2 लाख। कॉस्ट कितनी लड़के? 2 लाख। अब इसकी हम एनआरवी के लिए चलते हैं, जरा एनआरवी के लिए चलते हैं। ये बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं जनाब ये जो 2 लाख की इन्वेंट्री है ये थोड़ी ना खराब है। 20% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वाज नॉट इन सेलेबल कंडीशन, सेल होने के काबिल नहीं है। आपको 25% खर्चा करना पड़ेगा भैया। 25% किसका? सेल का 25% खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके ये सही सेल होने के काबिल होगी। एग्री सर? जब ये सही हो जाएगा तो कितने का बिकेगा माल? जब ये सही हो जाएगा तो ये माल कितने का बिकेगा? मैंने बोला सर जब ये सही हो जाएगी सेल्स लेस कॉस्ट तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बोला सर जब ये सही हो जाएगी तो उसके बाद ये कितने की बिकेगी? जितने की सब बिकती है। सब कितने की बिकती है बॉस? 33% ग्रॉस प्रॉफिट पे बताया उसने। 33% किसका? सेल का। तो जनाब कॉस्ट कितनी? 67% किया अभी हमने। तो जनाब कॉस्ट कितनी मेरे पास? 2 लाख। इस अमाउंट को इतने से इस परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? 100% पे। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 67%। जी सर कितना? 298,507 सर इतने की बिक जाएगी। एग्री? सुनना जनाब एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हो मेरे दोस्तों? एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हो? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ऐसे एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? जनाब हम एनआरवी कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड सेल्स 298,507 लेस कॉस्ट टू सेल। कि सर बेचने के लिए कितना खर्चा होगा? जनाब क्या ये इन्वेंट्री 298 की सेल हो जाएगी? नहीं सर, आपको खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा? कॉस्ट का 25% खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके बिकने के काबिल होगी। तो सर 298,507 का 25% दोस्त कितना? 746 ऐसा। चले सर माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगी जनाब एनआरवी कितनी? 223,880। यस बॉस, दोनों में लोअर क्या है सर? कॉस्ट कितनी? 2 लाख। एनआरवी कितनी? 223। सर दोनों में लोअर ऑफ कॉस्ट कितनी बॉस? 2 लाख। क्या सबको बात समझ में आई? चले सर मैं अगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना चाहूं
वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी? मैंने बोला सर वहां पे कितनी 6 लाख, इसकी कितनी 2 लाख। और चलो तीसरे की वर्किंग करते हैं। तीसरे का सीन क्या लड़के? आओ जी 20%, तो भैया कॉस्ट कितनी 2 लाख। आओ जी एनआरवी के लिए थोड़ी हाथ पैर मारते हैं, एनआरवी के लिए थोड़ा हाथ पैर मारते हैं। आइए सर 20% ऑफ द स्टॉक वाज एक्सपेक्टेड टू फेच 40% ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। सर क्या कह दिया, क्या कह दिया? अंग्रेजी सर, अंग्रेजी का तर्जुमा। हाँ ये बोल रहे हैं सर 20% ऑफ द स्टॉक वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि 20% जो माल है, कहना क्या चाहता है 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री was expected to fetch 40% of the normal of the cost of stock। सर ये कॉस्ट का 40% का बिकेगा। कितने का बिकेगा? कॉस्ट का 40% का। तो लड़के इसका जरा 40% लो, कितना भैया? ये 80,000 की बिकेगी। ये कहना चाह रहा है अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी अंग्रेजी। यस बॉस, दोनों में लोअर क्या है? एनआरवी 80,000। तो सर मेरे पास इनकम स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है और बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने से आनी चाहिए? 8,80,000। क्या सबको बातें समझ में आई? सबने ऐसी किया था? कुछ गलती मलती? करो करो, सही करो, 30 सेकंड है, सही करो रजिस्टर पे। इसीलिए मैं आप लोगों से करवाता हूं, मुझे पता है आप गलत करोगे। 2 चीजों का मकसद है, एक आपको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अभी तक तुम लोगों को अंदाजा हो गया कि कॉस्टिंग का हर सवाल एक दूसरे से अलग होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, सवाल के टोटल पैटर्न लॉजिक सब अलग होती है। आप लोगों को खुद सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिलवाना है। सही करना गलत करना उसका फेज अभी आगे चलेगा। 40-50 लेक्चर के बाद तुम गलत कर रहे होगे ना, फिर मैं डाइट करूंगा यार अब गलती नहीं होनी चाहिए। अभी तो सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आप लोग सॉल्व करें। डन है? चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया, इसको जरा करेक्ट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर थर्ड पॉइंट दोबारा समझा दें प्लीज। थर्ड पॉइंट कौन सा वाला? ये वाला। इन्होंने बोला अंग्रेजी के अंदर कि जनाब आपकी जो इन्वेंट्री जितने की बिकेगी, सही है जी, जितनी इसकी नॉर्मल प्राइस है उसका, जितनी उसकी कॉस्ट है, जितनी उसकी कॉस्ट है उसका 40% पे सेल होगी। सिंपल अंग्रेजी है। तो हमने उसकी 40% एनआरवी ले ली कॉस्ट का। चले सर मिटाएं क्या? सबने कर लिया? करेक्शन कर ली? करो करो जल्दी जल्दी। चलें बॉस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। जब तक आप लोग रीड करें मैं जरा बोर्ड का सफाई कर लूं। क्वेश्चन नंबर 11 XYZ पढ़े भाई? सुनिए, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जनाब? रिक्वायरमेंट। क्या फरमा रहे हैं सर? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2009। जनाब बताइए बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर आए। आओ दोस्त, इसका मतलब है मुझे कैलकुलेशन करनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमिन करनी है। आइए दोस्त, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। द रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 इज गिवन बिलो। जनाब कितने स्टॉक है मेरे पास, कितने प्रोडक्ट है मेरे पास? 4। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग और डी का अलग। सर क्या कैलकुलेट किया जाता है? जी सर क्लोजिंग स्टॉक किस पे कैलकुलेट की जाएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट किस पे? किसी पे भी, फीफो या फिर वेटेड एवरेज। चले सर अभी मैं एक एक करके पढ़ेगा, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट ए के बारे में पढ़ता हूं। मैं एक एक करके पढ़ेगा, मैं सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहा हूं? प्रोडक्ट ए के बारे में पढ़ रहा हूं। आइए सर प्रोडक्ट ए, कितने यूनिट्स है मेरे पास? 10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 10,000। कॉस्ट कितनी है उस ओपनिंग वाले की? 70,000। उसकी एनआरवी कितनी है? 75। सर ये ओपनिंग स्टॉक है, बोले तो पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग। कितने यूनिट पड़े हुए? 10,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 70 और एनआरवी कितनी? 75। तो पिछले साल भी सेम यही साइंस थी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। पिछले साल मैंने इसको कितने पे रिकॉर्ड किया होगा? 70,000 पे। आगे सर प्रोडक्शन यूनिट, मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 50,000। ये जो मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए 50,000, इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितनी कॉस्ट आई है सर? 4 लाख रुपए की कॉस्ट आई। कितने यूनिट बनाने के लिए? 50,000। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, सर जो मैं गुड्स को बेचता हूं उसके लिए मुझे किसी को एजेंट कमीशन पे करना पड़ता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है। बोले तो सेलिंग के लिए कितनी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है? 60,000 रुपए की। क्लोजिंग में कितने यूनिट बचे हैं मेरे पास? सर क्लोजिंग में कितने यूनिट बचे हैं मेरे पास? 5,000 यूनिट।
यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम द मार्केट, अगर इस यूनिट को मार्केट से खरीद लिया जाएगा तो मेरे को कितने का मिलेगा, 10.5 का। आज अगर मैं इसको बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, यानी कि ए एंड होने के बाद में बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, 10 रुपए का। जो कुछ यूनिट खराब भी है सर, क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है मेरे पास, 5000 सर, 300 यूनिट उसके अंदर खराब है, तो सही वाले कितने हो गए, 4700। ओके जी, जो खराब यूनिट है सर उसको सही करवा कर बेचना पड़ेगा आपको, जो खराब यूनिट है उसको सही करवा के बेचना पड़ेगा। सही करवाने का कितना खर्चा आने वाला है, 3 रुपए। तो भैया इसकी एनआरवी में भी 3 रुपए का काउंट करना पड़ेगा। क्यों, एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट लेस कॉस्ट टू सेल। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया। चले सर हम, अच्छा आगे, द कंपनी एस्टिमेट दैट जनवरी 2010 सेलिंग प्राइस वुड इंक्रीज बाय, सर ये जो साल गुजरा है 2009 का, ये जो साल गुजरा है 2009 का, इसमें जो है वो जो एजेंट ने जो पैसे लिए हैं, और अगले साल जो एजेंट पैसे लेगा वो 10% बढ़ा कर लेगा। कितने परसेंट बढ़ा के लेगा दोस्त, 10% बढ़ा के लेगा। सर क्या हम शुरू करें, हम शुरू करें। चलें सर सुने, पहला प्रोडक्ट मैं कराता हूं, प्रोडक्ट ए, फिर बी सी डी आप लोग करोगे, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कैलकुलेशन हो कैसे रही है। थोड़ा सा दिमाग मैं चलाता हूं, पटरी पे मैं सवार करके धक्का देता हूं, फिर आप लोग भागना शुरू करना। फिट है, चलें सर सबसे पहले मैं बात करने चला प्रोडक्ट ए की। और लड़के सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है जिसके ऊपर मुझे इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, हाँ लड़के बताओ, 5000 यूनिट। सर लेकिन इसमें से ना 300 यूनिट खराब है, मानते हो, तो सही वाले कितने, 4700। सही वाले को मैं नाम दे देता हूं, नॉर्मल नाम दे दो, ओके यूनिट्स बोल दो, कुछ भी दे दो यार। मैंने बोला सर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल स्टॉक, ये ओके स्टॉक कितने सर, 4000। बाकी डैमेज यूनिट कितने, डैमेज यूनिट है मेरे पास, डैमेज स्टॉक है 300 यूनिट का। बात मानते हो मेरे भाई, ठीक हो गया। आइए सर एनआरवी कैलकुलेट करने चलते हैं। सर एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हमने बोला दोस्त एनआरवी कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट एनआरवी दोनों में जो लोअर होगा। मानते हो, मानते हो, एग्रीड। आइए सर पहले इसकी वर्किंग करते हैं, फिर इसकी वर्किंग कर लेंगे। आओ दोस्त, सर मैं सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट करने चला, दोस्त मैं सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट करने चला। सर जी कॉस्ट का मेथड फीफो या फिर वेटेड एवरेज, क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए में, कौन सा मेथड चल रहा है दोस्त, वेटेड एवरेज। सर परपीचुअल है, पीरियोडिक है, इन्वेंटरी सिस्टम कौन सा है सर, परपीचुअल हो नहीं सकता। अगर परपीचुअल होता तो मुझे डेट वाइज डाटा देता, मुझे बिन कार्ड बनाना पड़ता, बिन कार्ड तो बन ही नहीं सकता, डेट वाइज तो डाटा अवेलेबल नहीं है। एग्री करते हो। चले सर वेटेड एवरेज के अंदर कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आओ लड़के, सर याद है हम लोगों ने सीखा था जब भी वो बेसिक की छोटी मोटी क्लासेस भी मैंने करवाई थी, सर याद है, छोटी चिल्लर एग्जाम्पल मैंने बोला सर यहां पे मैं लिखूंगा ओपनिंग प्रोडक्शन यूनिट्स, यहां पे दोस्त रेट, यहां पे जनाब रुपीस अमाउंट, ऐसा ओपनिंग के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, 10,000 यूनिट है। पैसा कितना उसका, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोले तो 70,000। फिर मैंने इस साल कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 50,000 मिला। और सर उसके पैसे कितने, 4 लाख। वेटेड एवरेज ऐसे ही होता था ना भाई, ओपनिंग की कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों को ऐड कर लिया जाए। सर ओपनिंग की कॉस्ट कितनी, 70, करंट कितनी, 4 लाख, तो कॉस्ट कितनी हो गई मेरे पास, 4,70,000। ओपनिंग के यूनिट 10,000, करंट कितने 50, तो कितने हो गए दोस्त, 60,000। तो मुझे इसको डिवाइड करके वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा कितना जनाब, 4,70,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो मेरे भाइयों कितना हुआ, हाँ 7.8 ऐसा पर यूनिट। आ गई कॉस्ट, आ गई कॉस्ट, कोई एतराज किसी को नहीं है। आओ जी सर जी कॉस्ट कितनी, 4,700 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7.83। हाँ लड़के बताइए सर कितना बना, 36,801। फिट है। अच्छा मैं जो आप लोगों को सोल्यूशन शेयर करूंगा उसमें यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 रुपए का फर्क होगा राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और नंबर राउंड ऑफ कर रहे हैं। सोल्यूशन पे मैंने एक्सेल पे सॉल्व किया तो उस पर लंबा नंबर सॉल्व हुआ होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिवाइड करके वो लंबा आंसर आ रहा होगा, 7.83 नहीं आ रहा होगा, लंबा आंसर आ रहा होगा। एग्जामिनर आई के आपका इसके ऊपर इस पे मार्क्स नहीं काटता,
इस पे अगर मार्क्स काटने लग जाएगा ना तो सब फेल हो जाएंगे। एग्रीड, डन। चले बॉस की एनआरवी कैलकुलेट करने चलते हैं। सर एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ दोस्त। चले सर मैं एनआरवी कैलकुलेट करने चला। एनआरवी, सर एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है आप लोगों को? एस्टिमेटेड सेल्स। सर कितने यूनिट्स है मेरे पास? 4700 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, हाँ दोस्त, एक यूनिट कितने का बिकेगा? जी सर, कहां लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिला सबको? एक यूनिट कितने का बिकेगा सर? 10 रुपए का। तो कितने की सेल होगी? 47,000 लेस कॉस्ट टू सेल। सर बेचने के लिए मुझे कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी? हैं जी, कौन कौन सी? मुझे कमीशन को एजेंट कमीशन को पैसे देने पड़ेंगे, और वो किस नाम से गिवन है मेरे पास? किस नाम से गिवन है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये होता है ना, माल को बेचने से रिलेटेड। इसके अंदर आपके एजेंट के पैसे भी आ गए, किसी कमीशन एजेंट के भी पैसे आ गए, ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे आ गए, वो सारी की सारी आपके पास क्या होती है? गुड्स को सेल करने से रिलेटेड कॉस्ट। कितनी यूनिट सर? मुझे 4700 यूनिट बेचने, मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, वेरिएबल की बात हो रही है। बेसिक की 6 क्लास है, इसने वेरिएबल बोला, इसका मतलब पर यूनिट के हिसाब से लगेगा, पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। सर पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? इसने पिछले साल की, जो 2009 खत्म हुआ है, इस पूरे साल की मुझे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रहे 60,000। लड़के पर यूनिट कितनी? डिवाइड कर लेंगे बिल्कुल सर, किससे? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हाँ दोस्त, सर मुझको चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। बेसिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल किस हिसाब से होती है? पर यूनिट के हिसाब से। तो जनाब आइए, मैंने बोला सर मेरे पास पिछले साल का डाटा, अंग्रेजी देखो पर गिवन बिलो 2009 का डाटा। सर कितनी वेरिएबल कॉस्ट? 60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड होगी। 60 कितने यूनिट्स के लिए? मुझे एक बात बताओ, ये जो यूनिट सेलिंग होती है इसके अंदर मार्केटिंग भी आती है, कमीशन भी आता है, कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचा कर आ रहे हैं वो पैसे भी आते हैं। वो यूनिट बनाने के लिए आती है, बेचने के लिए? बेचने के लिए। तो कितने यूनिट बेचे वो मुझको यहां पे निकालना पड़ेगा। कितने यूनिट बेचे? ओपनिंग स्टॉक, यस बॉस, ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे मेरे पास? 10,000। मैंने प्रोडक्शन कितनी की? 50,000। और मेरे पास क्लोजिंग में कितने दोस्त? 5,000। चले सर, तो मैंने कितने यूनिट सेल कर दिए? 55,000। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? डिवाइड करें सर कितना? ₹1.09। लेकिन सर ये तो 2009 का डाटा है। ये तो कौन सा डाटा है? 2009 का। मेरे को माल बेचना कब है? अगले साल, सन 2010 के अंदर। एजेंट ने कमीशन बढ़ा दिया। सर कितना? रिक्वायरमेंट के ऊपर। सर क्या बोल रहे थे? कंपनी एस्टिमेटेड दैट इन जनवरी 2010 सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाऊंगा दोस्त? 1.09 का 10% लेके इसमें ऐड कर दो, या फिर 110% ले लो, एक ही बात है। एक ही बात है। कितना दोस्त? 1.19, 1.12 कर दूं? 19 होगा ना, तो ये 1.2 हो जाएगा। 1.2 कर दो। चलो दोस्त, तो कितना भैया एनआरवी? 1.20। लड़के मल्टीप्लाई करो, कितना? 5640। कितना दोस्त? 41360। 41360। यस बॉस, मेरे को क्या करना पड़ेगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट। कितनी कॉस्ट? 36801। कोई दिक्कत परेशानी? कोई घबराहट? ऑल ओके? डैमेज वाले पे करें? आओ जी डैमेज वाले पे। इस पे डैमेज वाले पे करते हैं बॉस। सर कॉस्ट कितनी? कितने यूनिट है लड़के? 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट मैंने निकाली, कहां गई? 7.83। कितना दोस्त? 2349। ऐसा जनाब, मैं इसकी एनआरवी कैलकुलेट करने चला। इधर ही कर लेता हूं एनआरवी ना, उधर जगह नहीं बची मेरे पास। इसकी एनआरवी मैं इधर ही कर लेता हूं। एनआरवी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेल्स, यस बॉस, 300 यूनिट में बेचेगा, और एक यूनिट में कितने का बेचेगा? 7.83 का। लड़के कितना?
क्या हुआ, सॉरी 10 रुपए, आई एम सॉरी 10 रुपए, कितना 3000। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी, लेस कॉस्ट टू सेल्स। एक मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, एक मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी 1.2, दोस्त कितना 360, ऐसा। लेकिन सर ये तो खराब यूनिट है, इसको सही भी तो करवाओगे फिर जाके बिकेगा ना यार। सही करवाने की कॉस्ट कितनी 3 रुपए। रिपेयर की कॉस्ट, यस बॉस 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए कितना, चलो दोस्त एनआरवी कितनी 17, यस बॉस लोअर ऑफ, दोस्त दोनों में लोअर कितना 2349 और 1730 कितना ये। तो मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरी जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ प्रोडक्ट ए का कितने से आएगा जनाब, यहां पे सही वाला कितना 36801 प्लस वो कितना, तो ए से रिलेटेड प्रोडक्ट ए से रिलेटेड कितना 38। क्या सबों को बातें समझ आ रही हैं? इसको फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी करो, उसके बाद प्रोडक्ट बी सी डी निकाल लो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, सब ऐसे ही है, कोई नई साइन नहीं है। मैंने क्वेश्चन का रिदम सेट कर दिया। एग्जाम में इस टाइप के सवाल आएंगे, ये भी थोड़ा पुराना है 2010 का है, एग्जाम में जो है ना वो इसके लेटेस्ट वर्जन आएंगे। ये आपका एग्जाम का स्प्रिंग 2010 का सवाल है। चलो मेरे दोस्तों शुरू हो जाओ फटाफट। चले सर आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट बी के साथ। चले बॉस प्रोडक्ट बी शुरू करें बॉस, फटाफट स्पीड पकड़े प्रोडक्ट बी की। मैं जब तक बोर्ड का सफाया करने चला, प्रोडक्ट बी की बातें करने चले, सर सुने प्रोडक्ट बी में क्या फरमा रहे हैं, ओपनिंग में कितने यूनिट्स है मेरे पास 15000, उसकी कॉस्ट कितनी है 120, एनआरवी कितनी है 110। सर पिछले साल की अगर बात कर रहे हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पिछले साल कितने पे रिकॉर्ड हुई, वो 110 पे। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए मैंने 60000, उसकी कॉस्ट है 6 लाख। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है सर 80000, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 10000। अगर मैं इसको मार्केट से खरीदूंगा तो 11 रुपए का, मेरे लिए बेकार डाटा ही है, मैं इसको आज बेचूंगा तो 6 रुपए का। डैमेज यूनिट, जो यूनिट खराब है सर, ऊपर क्लोजिंग में कितने यूनिट थे मेरे पास 10000, इसमें से 600 यूनिट खराब है, तो भैया सही वाले कितने हैं 9400। ठीक हो गया सर। ये जो खराब यूनिट है ऐसे ही नहीं बिकेंगे, 2 रुपए का खर्चा कराकर बिकेंगे। और मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज। सर सेम यही सवाल है, सिर्फ नंबर चेंज हो गए। 3 मिनट में कर पाएंगे हैं, क्यों नहीं करें ना, करें खुद से करेंगे तो आएगा बॉस, खुद से करेंगे तो आएंगे, वरना होमवर्क दे दूंगा। खुद से करवा, कॉस्टिंग का पर्चा पास ही उस वक्त होता है कि जब आप लोग खुद से सॉल्व करना शुरू करें, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी, उसी से तो पर्चा पास होगा, वरना पर्चा पास नहीं होगा बॉस। हाँ चैप्टर सब आता है भाई, पूरा सिलेबस कवर करना है, मतलब 80% सिलेबस कवर करता है वो मैं तुम्हें आखिरी क्लासों में बताऊंगा, जब हम लोग सब कुछ पढ़ चुके होंगे ना। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चैप्टर का ही नहीं पता अभी तो कौन सा क्या है। जो पढ़ते चले जाओगे वो समझ में आता जाएगा, अच्छा ये सीन है। चले दोस्त खुद से करिए, ऑनलाइन वालों रिकॉर्डिंग वालों, आप भी रिकॉर्डिंग वालों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चले सर स्टार्ट हो जाए। सीडी होमवर्क दूंगा ना, इसी तरह तो पास होता पर्चा, खुद से करना बिल्कुल आएगा। चले सर भैया प्रोडक्ट बी की मैं बातें करने चला, तो सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर जी, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 10, सॉरी मेरे पास, हाँ क्लोजिंग स्टॉक कितने सर 10,000 यूनिट, जिसमें खराब वाले कितने हैं, डैमेज यूनिट है सर 600 यूनिट, तो सही वाले कितने हो गए 9400 यूनिट। फिट हो गया। चले सर मैं उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करने चला, मेथड कौन सा मेरे पास, वेटेड एवरेज। ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 15000, और उसकी कॉस्ट है सर, हमें तो लोअर चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी,
कितनी 1,10,000। फिर मैंने इस साल कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 60,000। जनाब उसकी कॉस्ट कितनी है 6 लाख। वेटेड एवरेज में क्या होता है, ओपनिंग की कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिया जाता है। चले सर, तो मैं ऐड करके डिवाइड करके नया रेट निकालूंगा 7,10,000 डिवाइडेड बाय 75,000। यस बॉस, कॉस्ट पर यूनिट कितनी 9.47 पर यूनिट। चले सर, आइए सर, कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनाब 9,400 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट है 9.47। लड़के कितनी 89018, बस 89018 ऐसा। चलो जी, एनआरवी कैलकुलेट करने चले सर। एनआरवी कैलकुलेट करने चले, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास भैया? मेरे पास एंडिंग के अंदर यूनिट्स हैं 9,400। अभी हम डैमेज वाले की बात नहीं कर रहे। और एक यूनिट इसका कितने का बिकेगा दोस्त? 12 रुपए का। 12 रुपए का कितना ऐसा? ओके जी, कॉस्ट टू सेल 9,400 मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, मुझे बेचने के लिए कुछ सेलिंग कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। दोस्त पिछले साल की सेलिंग कॉस्ट मुझे दे रहा है कितनी 80,000। लड़के मुझे पिछले साल की नहीं चाहिए, इस साल की चाहिए, जो कि अगले साल बिकेगा। अगले साल बिकेगा, उसका 10% महंगा कर लेंगे। और वेरिएबल है तो हमें हमेशा पर यूनिट निकालना पड़ेगा बेसिक्स के हिसाब से। जनाब जो वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड होती है वो यूनिट बेचने के लिए होती है। तो हमने प्रोडक्ट बी के पिछले साल जो 2009 का था उसमें हमने कितने यूनिट बेचे? ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास 15,000। मैंने प्रोडक्शन कितनी की सर मैंने प्रोडक्शन की है 60,000। तो मैं कितने यूनिट बेच सकता था 75,000। एंडिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 10,000। तो लड़के मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे हैं 65। चलो दोस्तों, मेरे पास पर यूनिट कितना 1.2 फ्री पर यूनिट। लेकिन सर ये तो 2009 का डाटा है, अपने को माल कब बेचना है 2010 के अंदर। इन्होंने बोला सर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी 10% से, तो सर इसका 10% लेके ऐड कर दो या 110% कर दो। कितना 1.35 ऐसा 1.35 कितना दोस्त 12690। तो भैया मेरे पास एनआरवी कितनी 100,110 ऐसा क्या एनआरवी आ गई है मेरे पास 100,110। यस दोस्त, दोनों में लोअर क्या है 89,018 कॉस्ट, दोनों में लोअर क्या है 89,018 कॉस्ट प्लस। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? चलें दोस्त, उसके बाद ये डैमेज वाले की बातें करते हैं। 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी 9.47 कितना दोस्त 5682 ऐसा क्या। उसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग 600 यूनिट, जनाब ये कितने के बिकेंगे 12 रुपए के। तो कितनी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी 7,000। ऐसे ही नहीं बिकेंगे सर, आपको कुछ कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। एक तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी 1.35 के हिसाब से, और सर ये यूनिट जो है ना वो खराब है डैमेज है, आपको रिपेयर कॉस्ट भी इंकर्ड करनी पड़ेगी। कितनी दोस्त 2 रुपए के हिसाब से। तो सर ये तो 1200 होगा, ये बताओगे 810। तो लड़के इसकी एनआरवी कितनी 51। जनाब दोनों में लोअर क्या है 5190 कितना बॉस 9420। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? पक्का लॉजिक क्लियर। प्रोडक्ट सी सेम वही डाटा, सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है फीफो मेथड है। सर क्या करते थे फीफो में बॉस याद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्लोजिंग में। अगर मैं इसकी बात करूं 2 मिनट के लिए इसकी बात करो, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है एंड में 10,000 वाला। फीफो मेथड होता तो सर मैं कौन सा वाला रेट लेता, ये लेटेस्ट वाला। एग्री करते तो और आसान है ना। ये तो फीफो में तो फिर भी आपको एक नई वर्किंग करनी पड़ती, वेटेड एवरेज में तो फिर भी आपको वर्किंग करनी पड़ती है। फीफो में क्या करोगे लेटेस्ट वाला रेट ले लोगे, ये वाला। डन है? पक्का करेंगे घर से? डन।
चले सर, तो होमवर्क क्या हुआ आज का? हाँ बता रहा हूं बॉस। क्वेश्चन नंबर 11 XYZ स्प्रिंग 2010। ऑरेंज लिमिट देखना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑरेंज लिमिटेड। अच्छा, ऑरेंज लिमिटेड के अंदर ना मेरे दोस्त एंट्रीज हैं। ऑरेंज लिमिटेड के अंदर ना एंट्रीज हैं, लेकिन आप लोग एंट्रीज नहीं कैलकुलेट करना। एंट्रीज आप लोग अभी आती नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा। बस नंबर कैलकुलेट कर लेना ऐसे, एंट्रीज मैं सिखाऊंगा। ऑरेंज लिमिटेड है दोस्त मेरे पास ऑटम 2021। और यार एक और सवाल है स्प्रिंग 23 का। क्वेश्चन नंबर बताओगे कौन सा है? असगर अली। असगर अली 15। क्वेश्चन नंबर 15 सर ये है स्प्रिंग 23 का। जनाब इम्तिहान में आप लोगों को इस किस्म के सवालात मिलेंगे, मुश्किल होंगे सवाल, मैं बता रहा हूं। हाँ क्या करें, पढ़ना है ना, क्या करें और ज्यादा, एक दो सवाल और क्या करें बॉस? सुने, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग सही करोगे। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट आप पूरा 100% टाइम करोगे जितना आपका दिमाग चलता है। मैं सही या गलत करने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, बस सॉल्व करने की एक्सपेक्टेशन करता हूं। मुझे पता है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ी दिक्कत होगी, ऑफ कोर्स होगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। 40% तो सही होगा ना, 30% तो सही होगा ना, एक अचीवमेंट तो होगी ना। बस उस अचीवमेंट पे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है। डन हो गई बात? तो सर ये आपको 3 सवाल आपके होमवर्क हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ऑनलाइन वालों आप भी, और रिकॉर्डिंग वाले जो बाद में लेक्चर देखेंगे, जनाब ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। ये तीनों क्वेश्चन मैं अगले अटेम्प्ट में सॉल्व कराऊंगा। सोलर लिमिटेड वाले सवाल का मैं आप लोगों से सोल्यूशन शेयर कर देता हूं, ठीक है? वो चिल्लर सवाल है, चिल्लर सवाल को थोड़ा उस पर रखते हैं। ये पास्ट पेपर के सवाल है और लेटेस्ट टाइम के सवाल है, ये तो मैं क्लास में कराऊंगा। लेकिन आप लोगों को करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े सवाल अटेम्प्ट करने का। डन हो गई बात? चले सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।